एक दर्द की अपील करना है। जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब सुना था कि भारत की भूमि संतों की भूमि है। आज इस संत सम्मेलन में एक साथ में इतने संतों के दर्शन होते, आज इस बात की प्रतीति है वास्तव में भारत संतों की भूमि। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र की जो परिस्थिति बहुत ही गंभीर बनी है, इसकी दो चार बात आपसे करना है। सतयुग में कंस पैदा हुआ था। सतयुग का जो कंस था, उसने श्री कृष्ण को खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन आज एक नया कंस पैदा हुआ है। आज कलियुग का कंस पैदा हुआ है, जिस कंस का नाम है वल्गर मीडिया। इस कंस का नाम है वल्गर मीडिया। और इस वल्गर मीडिया ने आज गंदी गालें सिखा रही है, व्यभिचार सिखा रही है, बेशर्मी सिखा रही है, नग्नता को सिखा रही है। इस भारत गीता के अंदर श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, इस उपदेश को आज हतप्रत करने का कार्य यह वल्गर मीडिया कर रही है। जब महाभारत का युद्ध का समय था, उस समय श्री कृष्ण के पास दो विकल्प थे, दुर्योधन के पक्ष में जाना कि पांडवों के पक्ष में जाना। यदि श्री कृष्ण दुर्योधन में पक्ष में जाते थे तो उसको सेनापति का स्थान मिलने वाला था। लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए, अर्जुन के पक्ष में आए और अर्जुन के पक्ष में वो सारथी बने। सेनापति का कार्य क्या? सेनापति एक्शन ले सकते हैं, सेनापति एक्शन कर सकते हैं, एक्शन की शक्ति सेनापति में होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक्शन नहीं, लेकिन अर्जुन का सारथी बन के डायरेक्शन का कार्य किया। श्री कृष्ण के डायरेक्शन से ही युद्ध में पांडवों का विजय हुआ है। आज हमारी सामने सज्जन है और संत भी है। सज्जनों का कार्य है एक्शन लेना, संतों का कार्य है डायरेक्शन देना। संतों के डायरेक्शन से यदि सज्जन तैयार होंगे और सज्जन एक्शन लेंगे तो हमारी जितनी समस्या है सभी समस्या हल हो सकती है। सतयुग के अंदर दुर्योधन था। सतयुग में दुर्योधन था और उस दुर्योधन ने द्रौपदी की मजाक उड़ाई थी। आज इस कलयुग में नया दुर्योधन पैदा हुआ है। आज उस तो नया दुर्योधन पैदा हुआ है जो दुर्योधन का नाम है वल्गर मीडिया। और आज इस वल्गर मीडिया के दुर्योधन ने हमारी नारी सम्मान के धज्जियां उड़ा दिए हैं।
जो नारी सम्मान की बात आज हमारे नेता भी कर रहे हैं, लेकिन आज इस वल्गर मीडिया ने हमारी नारी सम्मान की जो भावना थी उसके धज्जियां उड़ा दिए। आज कल सतयुग के अंदर दुशासन था। सतयुग के दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्राहरण करने का प्रयास किया था, लेकिन आज नया दुशासन आया है। आज इस नए दुशासन वल्गर मीडिया ने करोड़ों दर्शकों के वस्त्राहरण करने का वो प्रयास कर रहा है। सतयुग में रावण पैदा हुआ था, लेकिन आज के कलयुग में एक नया रावण वल्गर मीडिया पैदा हुआ है। रावण को राक्षस कहते थे, आज ही नया राक्षस हमारी सामने आया है, और इस नया राक्षस ने लाखों करोड़ों बेटियों के वस्त्राहरण, हमारी पवित्र मर्यादाओं का वस्त्राहरण, हमारी भारतीय संस्कृति का वस्त्राहरण करने का कार्य आज की ये वल्गर मीडिया कर रही है। और आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण के एक अधिकारी यहाँ विराजमान है। संत, राम मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? राम मंदिर की प्रतिष्ठा और राम मूर्ति की प्रतिष्ठा किस कारण है? भगवान राम के जो आदर्श थे, वास्तव में मंदिर की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, उसका मतलब है भगवान राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा करना। तो यहाँ सदाचार, यह आध्यात्मिक राम मंदिर की नींव है। शील, यह आध्यात्मिक राम मंदिर का शिलान्यास है। मर्यादा, यह आध्यात्मिक राम मंदिर की दीवार है। पवित्रता, यह आध्यात्मिक राम मंदिर की पीठिका है। और परम स्त्री मात समान, यह आध्यात्मिक राम मंदिर का गर्भगृह है। आज यह वल्गर मीडिया इस आध्यात्मिक राम मंदिर को तोड़ने का कार्य कर रही है। हमें इस हमारा आध्यात्मिक राम मंदिर की रक्षा करना है। तो इस रक्षा के लिए समस्त हिंदू प्रजा, समस्त भारत की प्रजा यदि बुलंद आवाज नहीं उठाएंगी, तो आज की हमारी नई पीढ़ी की क्या हालत हो। आज आप देख सकते हैं इतने संत यहाँ विराजमान हैं, इतने आप सभी संत के भक्त आज यहाँ विराजमान है, लेकिन यहाँ जितने विराजमान है इसमें 25 साल से नीचे के कितने हैं? कोई नहीं। 25 साल के नीचे की वही के आज कोई नहीं है। इसका कारण क्या? यह वल्गर मीडिया ने हमारी इस नई पीढ़ी को खत्म कर रही है, हमारी नई पीढ़ी के शरीर को और हमारे नई पीढ़ी के मन को आज वो बदल रही है। तो आज आपके सामने हमें यही आवाज देना है कि जो आज वल्गर मीडिया ने विनाशकारी, भयंकर विनाश का कार्य शुरू कर दिया है, यदि हम उसको रोकेंगे नहीं, उसके सामने आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार को मजबूर नहीं बनाएंगे, हम इतना ही चाहते हैं कि इस वल्गर मीडिया का तो बंद होनी चाहिए, अथवा वल्गर मीडिया के ऊपर सेंसर बोर्ड होना चाहिए। यदि सेंसर बोर्ड नहीं होगा, ये बेलगाम बेकाबू वल्गर मीडिया के कारण आपके बच्चे जो उसे मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, 50 बार 100 बार देखा, वो गाली सीख जाएंगे। आपके सामने माँ बाप के सामने वो गाली बोलते हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन सामने आके खड़े हैं।
यदि इसके ऊपर सेंसर बोर्ड कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हमारी आज की नई पीढ़ी, नए हमारे आज के नए जवान और युवतियां अपने शरीर को खो रहे हैं, वो सभी तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे। यदि सोशल मीडिया के ऊपर सेंसर नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तो भावी में इस राष्ट्र की रक्षा भी कौन करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न, जटिल प्रश्न। तो इस वल्गर मीडिया से ये सामने एक फिल्म आई रही है, एक फिल्म आ गई जिसका नाम है सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय नाम की एक फिल्म है। इस फिल्म के अंदर भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान का अपमान किया गया। भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान का अपमान इस फिल्म में किया गया है, लेकिन हिंदू प्रजा मौन क्यों है? इस फिल्म को डिलीट क्यों नहीं करा रहे हैं? जिस फिल्म के अंदर भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान का अपमान किया जा रहा है, आज इस फिल्म के सामने किसी ने आवाज नहीं उठाया। आज दूसरी फिल्म आ रही है होमोसेक्सुअल, जब दूसरी फिल्म आ रही है एकता कपूर की दूसरी फिल्म आ रही है। इस फिल्म के अंदर एक युवान अपनी पत्नी से भोग कर रहा है, अपनी मां से भोग कर रहा है, अपनी भाभी से भोग कर रहा है, अपनी बहन से भोग कर रहा है। यह फिल्म आ रही है। यह फिल्म जब आप परिवार के साथ देखोगे, आपके संतान देखेंगे, आपके बेटे देखेंगे, आपकी बेटियां देखेंगी, आपके घर में पवित्रता कहाँ रहेगी? माँ और बेटे का संबंध नहीं रहेगा, पिता और पुत्री का संबंध नहीं रहेगा, दादा और पुत्री का भी संबंध नहीं रहेगा, कहीं पवित्रता का दर्शन नहीं रहेगा। वो फिल्म आ रही है, उसके रोकने के लिए हम आज समग्र संत समाज से, सभी भावुकों से, सज्जनों से आज हम आपको यही अपील कर रहे हैं, जो ऐसे वल्गर फिल्में आ रही है उसे रोकने के लिए आवाज उठाओ। यदि उसके सामने हम एक बनके, सब एक बनके हम आवाज नहीं उठाएंगे, हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो, जैन भी आखिर तो हिंदू ही है, जैन भी आखिर तो हिंदू ही है। तो हकीकत में हमें सबको साथ में मिलना है और साथ में मिलकर यह वल्गर मीडिया, एक गंदा और गलीच मीडिया को किसी भी तरह से रोकना है, उसके पे नियंत्रण लाना है और उसके लिए सरकार पे प्रेशर लाना ही पड़ेगा। नहीं तो घर घर में व्यभिचार, हमारे जितने धर्म स्थान है, हमारे जितने तीर्थ स्थान है, हर धर्म स्थान और तीर्थ स्थान व्यभिचार के अड्डे बन जाएंगे। वह पूजा नहीं होगी, वह व्यभिचार होगा। यह दिन दूर नहीं है। हमें हमारे धर्म स्थान को भी बचाना है, हमारे तीर्थ स्थानों को भी बचाना है। वल्गर मीडिया के ऊपर रोक लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओ तो घर घर में आग लगेगी, परिवार में आग लगेगी, समाज में आग लगेगी। राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, बस आप सबको सोचना है। और आज आपको बता दूं, आज हमारे भारत में 60 करोड़ मोबाइल के यूजर्स है, 60 करोड़ मोबाइल यूजर्स है। और ये 60 करोड़ मोबाइल यूजर्स इंटरनेट मोबाइल के यूजर्स है, 60 करोड़। और इस 60 करोड़ में आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें 63% 25 साल के नीचे की उम्र वाले हैं। 60 करोड़ मोबाइल के यूजर्स आज हमारे सामने है। आज भारत में 2025 में 60 करोड़ में से 100 करोड़ हो जाने वाले हैं। और 100 करोड़ यूजर्स में से आज 65% यूजर्स केवल 25 साल की नीचे की उम्र के हैं। सोचो, इस 25 साल की नीचे की उम्र वाले आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके संतान इस वल्गर मीडिया को देख के उसका जीवन क्या होगा? आपका घर पवित्र रहेगा? आपका समाज पवित्र रहेगा? तो बहुत कुछ की
कह दिया है। और एक बात यह भी है, ऐसे देखो तो सरकार की एक नीति है कि प्रजा को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, प्रजा को शुद्ध अनाज मिलना चाहिए। तो प्रजा को शुद्ध पानी और अनाज मिले, इसके लिए सरकार कुछ प्रयत्न करती है। प्रजा को अशुद्ध पानी और अशुद्ध अन्न न मिले, उसके लिए सरकार बोर्ड भी लगाती है। लेकिन हमें सरकार से यह कहना है, प्रजा को अशुद्ध पानी और अशुद्ध अन्न न मिले, इसकी आप चिंता करते हो, लेकिन प्रजा को अश्लील शब्द और अश्लील दृश्य न मिले, इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार की बात से आवाज पहुंचाना है। प्रजा को अशुद्ध पानी और अशुद्ध अन्न न पहुंचे, उसकी आप चिंता करते हो। तो आज हमारी प्रजा के सामने आज हमारे एक एक घर के अंदर अशुद्ध अश्लील दृश्य और अश्लील शब्द पहुंच रहे हैं, उसको अटकाने के लिए आप कुछ करो। तो बस आज इतना समय मिला है आप सबके सामने, यह वल्गर मीडिया के सामने रोक लगाने के लिए एक सिग्नेचर का कंटेंट किया हुआ है। हमारे स्वयं सेवक बाहर खड़े हैं, आप सबको एक पेपर दिया जाएगा और इस पेपर में आपकी सिग्नेचर करके ही अवश्य आपको जाना है। एक आपकी सिग्नेचर काम करेगी इस भारत को बचाने की, समाज को बचाने का कार्य होगा, आपके परिवार को बचाने का कार्य होगा। और हमारा सभी आदरणीय संत महात्मा को हमारी भी एक नम्र अपील है कि हम चाहते हैं सभी संत महात्मा कम से कम 1000 सिग्नेचर इकट्ठी करें। कम से कम हर संत महात्मा को हम अपील करते हैं 1000 सिग्नेचर आपके भक्त वर्ग में से, आपके समाज में से कम 1000 सिग्नेचर। हमारी धारणा है 100 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करने का प्लान है। 100 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करने का प्लान चल रहा है। आज गुजरात में, बम्बई में, सभी जगह यह सिग्नेचर का प्लान चालू है। तो आप सभी को एक हमारी नम्र अपील है, यहाँ जो आपको पेपर दिया जाए उस पेपर में सिग्नेचर करके ही आपको जाना है। आपकी सिग्नेचर पहुंचेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में, यह सिग्नेचर पहुंचेगी। और उसके साथ यह एक स्कैनिंग, आपको मात्र 2 बटन दबाना है। इस पर आप स्कैनिंग करके 2 बटन दबा दोगे तो आपका मैसेज वहाँ नरेंद्र पीएम की ऑफिस में पहुंच जाएगा और इस वल्गर मीडिया के सामने आपका एक रोक का आवाज पहुंचेगा। तो अवश्य सभी कार्य में सहयोग के और सभी संत महात्माओं से बहुत बहुत आज हमारी भी खुशी है कि आज आप सबसे साथ हमारा मिलन हुआ, आपसे मिलना हुआ, बहुत बहुत खुशी का हम अनुभव कर रहे हैं। और आज हम आपसे यह भी कह रहे हैं, ऐसे संत सम्मेलन बार बार होना चाहिए। और इस प्रकार संत सम्मेलन के द्वारा, संतों के द्वारा ही समाज में जागृति आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज जागरूक बने और इस कार्य में सहकार दे, यही आप सबसे बहुत ही अच्छी भावना लेके हम विराम लेते हैं। ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥಭದ್ರ ಸುರಜಿಯವರು ಈ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಜನಗಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವ